अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नहीं जी, हम अपनी असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे थे, तो अगली वीडियो में हम 46 से ऑनवर्ड करेंगे। तो ले जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज मोर रिग्रेसिव देन डायरेक्ट टैक्स। तो हमें पता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जनाब प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो आपको पता है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रू है। अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लायर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन द इनकम इज ड्यू टू इंक्रीज इन, आपको पता है सिंपल है। मल्टीप्लायर में जो कहते हैं कि इनकम में इंक्रीज होता है किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो हमारा 47 का ए है। हाँ जी, हम नेक्स्ट अगर चलते हैं 48 पे, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सीलेटर प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, जो है वो कह रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दो सिलेक्ट करें। तो हमें सिंपल, ये तो रट्टे वाला क्वेश्चन है। लेवल ऑफ इनकम जो है उसके प्रोविजंस में या उसकी डिटर्मिनेंट्स में शामिल नहीं है, डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज भी शामिल नहीं है। तो ये सीधा सीधा रट्टे वाला क्वेश्चन था। उसके डिटर्मिनेंट्स को अगर आप देखें, उसकी प्रोविजंस को देखें, ठीक है। हाँ ले जी 49, ठीक है। 49 में जनाब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इन्फ्लेशन। ज़ाहिर बूम में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है, तो हमें पता चल गया, आगे चलते। उसके बाद जनाब 50 में कहता है फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक लीड्स टू डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसका मतलब है परफेक्ट कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता। इसकी जो डिमांड कर्व है वो तो जो है यूँ समझ लें कि वो सीधी होती है, और बाकी सब की जो है वो जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये वाली बात समझ आ गई। लोअर द प्राइस टू इंक्रीज सेल, ठीक है, ये भी तीनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ओलिगोपोली और मोनोपोली में होता है कि वो अपनी प्राइस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉफिट बहुत लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है उसमें आपकी कौन कौन सी शामिल होती है? आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी शामिल होती है और इम्प्लिसिट भी शामिल होती है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो जो खर्चा होता है, इम्प्लिसिट वो जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह। इसका मतलब है ये इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब है सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। सुपरनॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में सिर्फ मोनोपोली में होता है। तो हाँ जनाब, ये सारी जो बातें कर रहा है ये मोनोपोली के बारे में कर रहा है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट से ज़रा हमें प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमारा आगे क्लियर हो गया कि ये मोनोपोली के बारे में ही बात कर रहा है। नहीं जी, नेक्स्ट हम अगर चलते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। इट्स बेटर टू कन्वे जो है कंसीडर, जो है 51 की बात कर रहा है। इट्स बेटर टू कंसीडर नेट इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, बिल्कुल सही बात है। पर्सनल इनकम इज ऑलवेज एक्सीड डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम होता है जनाब, पर्सनल इनकम होता है उसमें से पर्सनल टैक्स लेस कर दें तो जो है वो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स, तो डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। लेकिन अगर पर्सनल टैक्स ज़ीरो हो, जिस तरह से आपको पता है 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता सैलरी पे, और इस तरह से अगर पर्सनल टैक्स ज़ीरो हो तो फिर पर्सनल इनकम विल बी इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम हमेशा डिस्पोजेबल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, होती यूजली होती है लेकिन हमेशा नहीं होती, ये बराबर भी हो सकती है, ठीक है। तो जनाब हमारा इसका ओनली वन स्टेटमेंट ठीक है, इसका ए आंसर है। आगे चलते हैं 52 पे। 52 में कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्म कंटिन्यू टू प्रोड्यूस विद एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर हो ना हो, कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए, ठीक है। उसके वहाँ पे शट डाउन पॉइंट आ जाता है, ये वाली ठीक है। रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन विल डिक्रीज द नेट प्रॉफिट ऑफ अदर फर्म। नहीं, ये ज़रा अजीब बात कर गया, क्योंकि एक फर्म अगर निकल जाएगी
तो बाकी फर्म का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, तो ये गलत कह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहली ही सिर्फ ठीक है और ये सी पॉइंट पे लिखा हो। ठीक है, चले हमें ये वाली बात भी समझ आ गई। 53 पे चलते हैं। 53 पे चलते हैं। रिटायरी, एक बंदा जो रिटायर है, एग्जाम्पल आप ज़ाहिर रिटायर हो गया तो अब लेबर फोर्स में शामिल नहीं है। इम्प्लाइड अनएम्प्लॉयड ना कहें, इम्प्लाइड अनएम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि काम करना चाहते हैं, काम मिल गया तो एम्प्लॉयड है और काम ना मिला तो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन जो बंदा रिटायर हो गया तो वो तो किसी खाते का नहीं, वो लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है। क्लियर हो गया, हमें ये भी पता चल गया। आगे चलते हैं 54 में। 54 में फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है। इसमें बड़ा आसान क्वेश्चन था। जो फिलिप्स कर्व है वो डिपिक्ट करती है जो है फिलिप्स कर्व कुछ इस तरह से होती है। एक लॉन्ग रन होती है, शॉर्ट रन कुछ इस तरह से होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और लॉन्ग रन जो होती है वो वर्टिकल होती है। ठीक है, जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जिसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तो लॉन्ग रन कर्व इज वर्टिकल, ठीक है। शॉर्ट रन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लें जी 56 पे हम चलते हैं। 56 पे जब हम चलते हैं तो वो कहता है, 56 पे जब हम चलते हैं तो वो कहता है डिफरेंट जो स्टेट सेट different types of money, okay, which of the following is not included M1। M1 में पहले क्या शामिल होता है, M0, और जो है M0 में क्या शामिल होता है, करेंसी और कॉइन्स। ठीक है, हम देख रहे हैं नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, M1 करेंसी और कॉइन्स, और M1 में M0 भी शामिल होता है, और साथ में जो है वो जिनको डिमांड डिपॉजिट या चेकिंग अकाउंट को आती हैं वो भी शामिल होते हैं। तो M1 में कॉइन्स शामिल है, नॉट नहीं है, डिमांड डिपॉजिट शामिल है, चेकिंग। तो हमारा सही वाला जो आंसर है वो है टाइम डिपॉजिट M1 में शामिल नहीं होता, वो M2 में जाके शामिल हो जाता है। ठीक है, हम जो है इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो ए है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सचेंज रेट। ठीक है, सॉरी, एक्सचेंज रेट के बारे में क्या ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पर्सन हु स्टेज इन वन कंट्री। अजीब सी बात है, ये एक दो असाइनमेंट में कुछ और भी लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। आगे चलते हैं। इट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद अदर करेंसी। हाँ, ये वाला आंसर ठीक है, हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ ऑलवेज वेरिएबल हमने कभी नहीं पढ़ा, कांस्टेंट कभी नहीं पढ़ा, तो ये वाला इसका 57 में मैं तो कहूँगा कि ये बी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक है जी। जो है आगे चलते हैं। 58 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्रेडिट को कंट्रोल करना कमर्शियल बैंक का काम नहीं है, बाकी लोन भी देता है, रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग भी कर लेता है, लॉकर फैसिलिटी भी देता है कमर्शियल बैंक। आगे चलते हैं। जो है 59 की अगर बात करें हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रेडिट। मिनिमाइज इन्फ्लेशन, नहीं, क्रेडिट से इन्फ्लेशन बढ़ती है। इंक्लाइंड पीपल टू स्पेंड लेस, नहीं, लेकिन जब क्रेडिट मिल रहा हो तो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। फर्म एक्सपेंड रेवेन्यू फॉर फ्यूचर, हाँ ठीक है, फर्म अपने आप को एक्सपेंड करती है और अपने रेवेन्यू को एक्सपेंड करती है फ्यूचर के लिए। ठीक है, अभी क्रेडिट ले लेती है, कल को पैसे मिलेंगे, आपको भी देंगे, हम भी खाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। डिक्रीज स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं, क्रेडिट डिक्रीज, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। 59 के बाद जनाब हम आते हैं 60 पे। नहीं जी, 60 पे जब हम आते हैं तो 60 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट कंजम्पशन कर्व टू लोअर। कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन, ठीक है, सी कब होता है। ठीक है, हम ए अभी छोड़ देते हैं, बल्कि नहीं, नीचे लिखा हुआ है कि करेक्ट आंसर ए है। इसकी वजह से डिक्रीज इन नेट वेल्थ जिसकी वजह कि कम हो, एसेट कम हो, तो अपनी कंजम्पशन कम कर देगा। नीचे लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि भाई जब किसी की नेट वर्थ एसेट ना हो वो फिर सेविंग करने लग जाता है।
ठीक है, कि मैं कुछ बना लूं, और जिसकी नेटवर्थ ज़्यादा हो तो वो सेविंग नहीं करता। तो बाकी इसके ऑप्शन डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कहते हैं तो चलो कर लेते हैं फिर, ठीक है। इंक्रीज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, हरगिज़ इसका जो है कंजम्पशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी ना, ठीक है, लोअर तो नहीं होगी। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, तो ये नहीं कह रहा था कि पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है। अगर इनकम बढ़ जाए तो कंजम्पशन बढ़ जाती है, और इनकम कम हो जाए तो कंजम्पशन कम हो जाती है। दोनों साइड पे ये वाली बात जा सकती है। सिर्फ ये है, ये वाला है कि अगर आपकी नेट वेल्थ कम हो जाए तो आप कंजम्पशन कम करके सेविंग करके दोबारा से अपनी वेल्थ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, ये वाली बात हमें समझ आ गई। 60 में नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। आगे चलते हैं 61। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड इन इस्लाम, सीधा सीधा है। एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपने लोगों को ज़कात दो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक तो ए है, और दूसरा ज़कात। होर्डिंग और रिबा अलाउड नहीं है, ज़कात अलाउड है पाकिस्तान कह रहा हूँ इस्लाम। 62 की अगर हम बात करें तो नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमें पता है मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर भी कैपिटल, ऑयल यानी नेचुरल रिसोर्स है, ओके, लैंड में आ जाएगा, ठीक है। लें जी 63 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉज कॉस्ट कर्व टू शिफ्ट, ठीक है। नहीं जी 63 में वो कहता है कॉस्ट कर्व को शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम हो जाती है, लेबर एफिशिएंसी बढ़ जाए तो कॉस्ट कम हो जाती है। इसी तरह से इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो जाएगी। ये जो है ना चेंज इन डिमांड, ठीक है, डिमांड का हरगिज़ कॉस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो चेंज इन डिमांड इसका सही आंसर है। 64 पे चलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी डेफिनेशन है रिस्पॉन्सिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो हमें सीधा आंसर ए मिल गया है। 65 पे चलते हैं। सप्लाई इज रेस, 65 पे अगर हम चलते हैं तो सप्लाई इज रेस रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस, तो जितनी ज़्यादा सप्लाई कम रिस्पॉन्सिव होती जाएगी तो ये स्टीपर होती जाएगी। इन द एंड वर्टिकल हो जाएगी, लेकिन कम रिस्पॉन्स होती है तो ज़्यादा स्टीपर होती जाती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। नहीं जी 66 की हम जब बात करते हैं तो वो कहता है पाकिस्तान रेजिडेंट इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री, जो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो करंट अकाउंट में नहीं जाता बल्कि कैपिटल अकाउंट में जाता है, और कैपिटल अकाउंट का अगर पैसे बाहर जा रहे हैं तो डेबिट में आएंगे और वापस आ रहे हैं तो क्रेडिट में है, तो हम कह सकते हैं कि डेबिट इन कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गया। जीडीपी एट जीडीपी एट मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो टैक्स कम कर दें, सब्सिडीज ऐड कर दें, ठीक है। जनरल एक्सेप्टेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है मनी के हैं, क्रेडिट मनी बैंक अकाउंट एक्सेप्ट हो ना हो, मनी हर जगह पे एक्सेप्ट हो जाता है, और हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है। स्टेट बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड, हाँ ट्रू है, ठीक है, सही बात है। और 70 में कहता है कैनन विच हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर टैक्स, इसको कैनन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं।